राघव एक गरीब मगर होनहार मजदूर था। घर में उसकी पत्नी श्यामला और बेटी राम्या रहा करती थी। राघव बहुत मेहनत करके अपने घर का गुजारा करता था। श्यामला बहुत ही समझदार औरत थी। इसी वजह से उनका परिवार कम पैसों में भी खुश था। कुछ ही दिनों में राम्या के स्कूल के एग्जाम थे। पिताजी, मेरे स्कूल में अगले महीने एग्जाम है। अच्छा बिटिया, बहुत अच्छे से तैयारी करना। पिताजी, इस बार मेरा पहला नंबर आया तो आप मुझे क्या देंगे? तुम्हारा अगर पहला नंबर आया तो मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें होटल में लेकर जाऊंगा और तुम्हें डोसा खिलाऊंगा, ठीक है? ये, अब मैं पहला नंबर लेकर ही रहूंगी। उसका खिला हुआ चेहरा देख राघव भी खुश हो जाता है। तभी श्यामला वहां आती है। अजय, आपको क्या जरूरत थी ऐसा कुछ बोलने की? खामखा बेटी उम्मीद लगाकर बैठेगी। थोड़े पैसे बचा कर रखे हैं मैंने, उसमें हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब राघव ज्यादा देर तक काम करने लगा, जिससे उसे थोड़े ज्यादा पैसे मिलने लगे। जैसे तैसे करके उसने कुल मिलाकर 200 रुपए इकट्ठा कर लिए। अगले महीने उसके बेटी की परीक्षा का रिजल्ट था और रिजल्ट के दूसरे ही दिन उसका जन्मदिन था। रिजल्ट का दिन आया। राम्या सुबह ही तैयार होकर स्कूल गई और जब स्कूल से घर लौटी तब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। घर आते ही राघव ने राम्या से पूछा, क्या हुआ है? आज मेरी राजकुमारी बहुत खुश है। पहला नंबर आया क्या? हाँ पिताजी, आपको कैसे पता चला? मैं मेरी राजकुमारी का चेहरा पढ़ सकता हूँ। पिताजी, अब आपको मुझे होटल में खाना खाने के लिए लेकर जाना होगा। हाँ, ले जाऊंगा ना, क्यों नहीं। कल जाएंगे, ठीक है? अब मैं काम पर जाता हूँ। राघव काम पर चला जाता है। अगले दिन की छुट्टी डाल देता है और अगले दिन अपनी बिटिया को होटल में लेकर जाता है। वेटर साहब, मुझे मेनू कार्ड दिखाएंगे? जी ये लीजिए, धन्यवाद। मेनू कार्ड पर डोसे का दाम 150 रुपए देखकर राघव चौंक गया, लेकिन वो अपनी बेटी की इच्छा किसी भी हाल में पूरी करना चाहता था। अरे वेटर साहब, इधर आइए ना। जी साहब, बताइए क्या ऑर्डर है? जी, एक डोसा और उसके साथ कुछ चटनी और सांबर दीजिए। जी, और कुछ? जी बस इतना ही। वेटर वहां से चला जाता है। तभी राघव अपने पॉकेट में रखे 200 रुपए निकालता है और उन्हें देखकर वापस पॉकेट में रख देता है। ये सब उनके सामने बैठा एक आदमी देख रहा था। कुछ देर में वेटर आकर उन्हें डोसा परोसता है। पिताजी, ये तो एक ही डोसा है, आपके लिए नहीं मंगवाया आपने? अरे बेटी, तुम्हारी माँ ने मेरे लिए घर पे खाना बना के रखा है, मैं वही खाऊंगा। तुम तुम्हारा डोसा खाओ। ठीक है पिताजी। ये सब उनके सामने वाले टेबल पर बैठा किशोर देख रहा था। क्या बाप है, अपनी बेटी की खुशियों के लिए होटल में आया और पैसे नहीं है तो खुद कुछ नहीं खा रहा। देखा पिताजी, मैंने स्कूल में पहला नंबर भी लाया और अब डोसा भी खा रही हूँ। अरे हाँ मेरी राजकुमारी, तुम्हारी ऐसी ही सारी इच्छाएं पूरी हो और तुम सदा खुश रहो, यही तो हम चाहते हैं। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, ये डोसा खा लो। थैंक यू पिताजी, डोसा सच में लाजवाब है, आप भी खाकर देखिए ना। अरे बेटा तुम खा लो, मेरा पेट कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर पर ही खाऊंगा। ठीक है। ये नजारा देख के किशोर बहुत भावुक हो गया। वो होटल के काउंटर पर गया और मैनेजर से कहा, ये पैसे लीजिए और वो वहां बैठा आदमी है ना, उसको एक डोसा मेरी तरफ से दीजिए और अगर पूछा तो बताइए कि हमारी होटल ने दिया है, ठीक है? जी बता दूंगा, मगर क्या हुआ है, आप उनका बिल क्यों दे रहे हैं? किशोर अब सारी बात मैनेजर को बता देता है। जी ये लीजिए आपके पैसे, हम उस बिटिया का जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे और ये सब होटल की तरफ से होगा, आप निश्चिंत रहिए। मैनेजर उनके टेबल पर एक और डोसा मंगवाता है। ये देखकर राघव थोड़ा डर जाता है। जी साहब, मैंने ये डोसा नहीं मंगवाया, आप ये लेकर जाइए। जी ये डोसा आपके लिए है, ये हमारी होटल की तरफ से, आप निश्चिंत होकर खाइए। साहब, मैं ये डोसा यहाँ नहीं खाना चाहता, मैं इसे घर लेके जाऊंगा और अपनी पत्नी के साथ आधा आधा करके खाऊंगा। क्या आप इसे पैक करके दे सकते हैं? जी नहीं, ये हमारी ओर से आपके लिए है, ये यही खाइए और आप तीनों के लिए घर में खाने के लिए अलग से पैक करवाया है, ये आप यही खाइए। धन्यवाद साहब। राघव और उसकी बेटी बड़े चाव से वो डोसा खाते हैं और निकलते समय मैनेजर को पैसे देने के लिए उसके पास जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं, आज आपके लिए सब कुछ फ्री है हमारी होटल की तरफ से, ये एक स्पेशल ट्रीट है। मगर किस खुशी में साहब? अरे भाई साहब, आपकी बेटी स्कूल में अव्वल आई और आज बिटिया का जन्मदिन भी है ना, इसी खुशी में। और हाँ, ये सारी मिठाइयाँ भी साथ में लेके जाना, आसपास के सभी बच्चों को बांट देना, जन्मदिन मजे से मनाना। धन्यवाद साहब, आपकी वजह से मैं मेरी बेटी का जन्मदिन अच्छे से मना पाऊंगा। अरे धन्यवाद किस लिए, अब घर जाइए और अपनी बिटिया का जन्मदिन खूब अच्छे से मनाइए। जी साहब, मैं चलता हूँ। राघव बहुत खुश होकर हर्षित मन से घर लौटता है। अरे श्यामला, देखो हमारी बिटिया को क्या मिला है। अरे, ये सब कहाँ से लेकर आए हो?
राघव घटी हुई सारी बात श्यामला को बताता है। हमारी बिटिया बहुत ही भाग्यवान है, जो चाहती है वो मिल जाता है। अब यही देखो ना, इसकी इच्छा थी कि बच्चों को बुलाकर उसका जन्मदिन मनाया जाए। देखो, अब ये केक भी आ गया और मिठाइयाँ भी हैं। अब मैं सारे गली के बच्चों को बुलाकर मेरी लाडली का जन्मदिन मनाऊंगी। और इस तरह राघव और श्यामला आसपास के सारे बच्चों को बुलाकर अपनी लाडली का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारी छोटी सी मदद उनके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां ला सकती है।